फाउंडेशन, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में विशेष रूप से रुचि रखने वाले चंद दोस्तों, साथियों के सहयोग से बनी है। हालांकि इन क्षेत्रों में काम करने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार हर जगह तो पहुंच नहीं सकती। इस बात को मद्देनजर रखते हुए और इन क्षेत्रों में रुचि रखने वाले कुछ दोस्तों ने मिलकर सहयोग फाउंडेशन की स्थापना की। यूं तो सहयोग फाउंडेशन के बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज का जो काम सहयोग फाउंडेशन कर रही है वो है स्वर मंदिर स्कूल के लिए प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्वर्गीय गुरु मदन प्रकाश जी की याद में आज आपके सामने आयोजित किया जा रहा है। गुरु मदन प्रकाश जी ने संगीत शिक्षा अपने पिता स्वर्गीय पंडित महादेव प्रसाद जी से ली और जयपुर घराने की गायकी में महारत हासिल की। सबसे पहले 16 साल की उम्र में ही उन्होंने रेडियो जालंधर और ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से गाया। इसके बाद वो फौरन बम्बई आ गए और तब से यहीं बसे रहे। यानी जो हर सच्चे कलाकार के साथ होता है, यानी जीना यहाँ मरना यहाँ। अपने जीवन काल में गुरु मदन प्रकाश जी ने जिन फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया उनमें कुछ खास हैं बहादुर शाह जफर, डंकार, सलोनी, बदनाम वगैरह वगैरह। काफ़ी अरसे तक वो उस वक्त की फिल्मिस्तान कंपनी में बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर भी काम करते रहे। उसके बाद वो असिस्टेंट डायरेक्टर बने कल्याण जी आनंद जी के साथ सफ़र फिल्म के लिए, रोशन जी के साथ ममता फिल्म के लिए, और फिर कुछ दिनों वो मदन मोहन जी के साथ भी रहे। गायन के साथ साथ गुरु मदन प्रकाश जी हारमोनियम पर भी कमाल हासिल रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक बार उस्ताद अल्लाह रखा खां के साथ लहरा बजाना पड़ा था। बाद में उस प्रोग्राम की संगीत की दुनिया में बहुत चर्चा रही। उसके बाद तो बस फिर प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू हुआ और गुरुजी ने स्वर्गीय श्री गोपी किशन जी, रोशन कुमारी जी, सितारा देवी जी के साथ कई बार भारत और विदेशों में उनके साथ जाकर संगत की और नाम कमाया। तो ये था संक्षेप में आदरणीय स्वर्गीय गुरु मदन प्रकाश जी का परिचय। आज के इस प्रोग्राम को, आज के इस आयोजन को मूर्त रूप दिया है स्वर्गीय गुरु मदन प्रकाश जी की पत्नी श्रीमती सोनी देवी जी ने, और सहयोग दिया है सहयोग फाउंडेशन ने। स्वर्गीय गुरु जी की गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखते हुए उनकी पत्नी श्रीमती सोनी देवी जी ने स्वर मंदिर नाम के एक नृत्य संगीत विद्यालय शुरू कर रखा है, जिसमें आजकल काफ़ी विद्यार्थी संगीत शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। उसी विद्यालय की सहायता आज ये प्रोग्राम आपके सामने पेश है और उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के घराने से उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में कुछ नृत्य, कुछ गीत प्रस्तुत करेंगे। अभी सबसे पहले हम एक नृत्य पेश कर रहे हैं, जिन्हें पेश कर रहे हैं राजेश कुमार सोनग्रा जी। ये स्वर्गीय गुरु जी के दामाद हैं।
दीप प्रज्वलित करने के प्रोग्राम पास करूंगा कि वो आगे आए।
महेश जी हैं। इस पावन अवसर पर इस पावन प्रज्वलित करेंगे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे भुल्लारविंदाय तपुत्र नेत्र एन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। रख दे माइक, रख दे। जब उसके चोट में लगा आप सबका, कलाकारों का और आज के मुख्य मेहमान श्री परशोत्तम जलोटा जी का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथियों, आज मैं आप लोगों के और कलाकारों के बीच में वक्त की ज़्यादा दूरी नहीं लाऊंगा, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। इसके लिए कोई स्पीच, कोई भाषण नहीं होगा, मगर एक भारतीय संस्कृति, एक तहजीब और परंपरा के अनुसार मेहमानों का स्वागत ज़रूर किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आज के युग पुरुष, जिन्होंने ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा कि एक समाज को अपने कला के ज़रिए, अपने संगीत और अपने आवाज़ के ज़रिए एक नई दिशा, एक नया राह उन्होंने दिखाया है, मिस्टर परशोत्तम जलोटा। आज हमारे बीच अनुप जलोटा साहब है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा कुछ उनसे पिछले जन्म का कोई अच्छा संबंध रहा है। मैं उनका छोटा भाई रहा हूँ। जब कभी मैंने सहयोग फाउंडेशन की तरफ से उन्हें आने के लिए रिक्वेस्ट की, उन्होंने कभी ना नहीं की। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जब जब उनके मुबारक कदम हमारे इस फंक्शन में आए हैं, वो प्रोग्राम, फिर वो अमिताभ बच्चन का हो या कपिल देव का या सिंधी संगीत की शाम या हमारे मास्टर चंद्र के जन्मदिन का उत्सव हो, एक हिस्ट्री बन चुकी है, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम बन जाता है। ऐसे शख्स का आज मैं सपना जी से कहूँगा कि वो उनका गोल्ड मेडल से, सिल्वर मेडल से स्वागत करें। गोल्ड और सिल्वर और हीरे जवाहरात कलाकार खुद है, उनको कोई उनकी जरूरत नहीं। हमारे बीच एक और हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान और हिंदवासी के संपादक हमारे साथ है। मैं सपना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दादाजी का, दादा मंगाराम सिपाही मलानी, उनका भी सहयोग के मेडल से स्वागत करें। इस प्रोग्राम को जिसको आप देख रहे हैं, इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं। इसको सफल बनाने के लिए जो इनके प्रोग्राम के जो डायरेक्टर है और मदर प्रकाश जी की पत्नी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए। वो इतनी बार ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं सब इन्हीं के बदौलत है। माता जी का स्वागत करेंगे सपना जी। सम्मान करेंगे सहयोग मेडल से। ऐसा कहा जाता है कि व्यापारी आगे नहीं आते, समाज के कामों में हाथ नहीं बटाते, सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखने हैं। जिन्होंने अभी अभी सहयोग फाउंडेशन के परिवार में हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करेंगे सहयोग मेडल के साथ, मिस्टर नौतन दास जगवानी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका, आपने हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपने शोभा बढ़ाई, आपका स्वागत करता हूं। और अब इसके बाद मैं अर्ज करूंगा आज के मुख्य मेहमान श्री परशोत्तम साहब जलोटा जी से कि दो अल्फाज आशीर्वाद के, ब्लेसिंग्स के हमें दें। पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज के इस अवसर पर आप लोगों ने मुझको बुला करके सम्मानित किया,
यद्यपि मैं इसके योग्य अपने को नहीं समझता, और ये तो आपकी उदारता है जो आपने दिखाई। मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। सहयोग फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जैसा कि आपने सुना क्या क्या कार्य उन्होंने किए हैं, और मेरी शुभकामनाएं इस फाउंडेशन को हैं। मैं चाहूँगा और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से ये सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग देते रहें और समाज के उन्नत बनाएं, समाज के गिरे हुए लोगों को ऊंचा उठाएं। ये मेरा इनके लिए शुभकामनाएं हैं और मेरा आशीर्वाद है। और अभी मैंने कथक नृत्य देखा, जिन कलाकारों ने, दो साड़ू भाइयों ने कथक नृत्य दिखाया। साड़ू भाई यानी दो बहनों के दो पति, साड़ू भाई कहते हैं, और यूपी में इनको कहते हैं हम जुल्फ। ये हम जुल्फ भाई हैं। तो इन्होंने इतना सुंदर, इतना परफेक्ट कहना चाहिए कथक नृत्य दिखाया, जबकि मुझे भी कथक नृत्य का काफ़ी शौक़ है, और लखनऊ का होने के नाते शंभू महाराज, अच्छन महाराज और बिरजू महाराज, इन लोगों का मेरा साथ रहा है। इस नाते मुझे इसमें रुचि है, और मेरी इस रुचि को इन दोनों ने पूरा किया है, और मैं इन लोगों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और इसी प्रकार से ये अपने नृत्य में, एक अपने रियाज में अग्रसर रहें, और इस कला को सम्मान दिलाएं, और इस कला का उत्थान करें, और नृत्य दूसरों को भी सिखाते ही होंगे। बड़े अच्छे अच्छे इनके शिष्य तैयार हुए होंगे। कभी हमको ये भी शुभ अवसर मिलेगा कि इनके शिष्यों को भी सुनेंगे। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत मेहरबानी जलोटा साहब। अनूप साहब को और महेश जी को हम संगीत के दौर में सुनेंगे। टाइम को रखते हुए हम चाहेंगे कि वो संगीत में ही आपके साथ सामने आए। तो इसके बाद संगीत का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। माइक में दे रहा हूँ मिस्टर श्रीचंद माखीजा जी को। धन्यवाद। एक सेकंड साहब, हमारे एक कलाकार है मिस्टर कन्हैयालाल लालवानी, जो वायलिन के अच्छे कलाकार है। उन्होंने एक संगीत के ऊपर किताब लिखी है। हम चाहेंगे कि आज के मुख्य मेहमान श्री परसोत्तम जलोटा जी और अनूप जलोटा जी दोनों मिलकर उस बुक का विमोचन करें। और मेरा इनका 50 साल पुराना साथ है पाकिस्तान से। आपको ये सिल्वर मेडल देके आपने मुझको गौरवान्वित किया है। और ये कन्हैयालाल जी की तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर जैसे ही है ना। पुस्तक का नाम है सरस्वती संगीत साधना। इन्होंने पूरी जिंदगी का निचोड़ इसमें दिया है। परमात्मा करे और इन्हें लंबी उम्र दे, वो संगीत की इस तरह से साधना करते रहे। ये जो प्रोग्राम हो रहा है मेरे गुरु का प्रोग्राम है, यानी मेरा प्रोग्राम है। सिंधी भाई तो मुझे जानते हैं, सिंधी गानों से, गज़लों से भी जानते हैं। मुझे इस तरह की गज़लें ये पहली बार सुन रहे हैं। ये सोच रहे होंगे महेश चंद्र वही है, दूसरा है। तो एक मुझे शेर याद आ रहा है जलाल पर, हमने ये शौक चरागों से सजा रखी है,
हमने ये शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। शायद आ जाए कोई हमसे ज्यादा कसर, शायद आ जाए कोई हमसे ज्यादा कसर। बस यही सोच के थोड़ी सी बचा रखी। हाले दिल उनको सुनाते जाइए, हाले दिल उनको सुनाते जाइए। शर्तें मुस्कुराते जाइए, शर्तें मुस्कुराते जाइए। हाल दिल उनको सुनाते जाइए। ऐसी लागी रंग दे चिन्निया, 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 शाम की आग रंग दे चिन्निया, शाम की आग
घर